नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि पुरुषों के अंदर वहाँ पे तनाव नहीं आता, तो होता यह है कि वो एरिया की जो नसें होती है वहाँ पे कमजोरी आ चुकी है और कमजोरी के कारण वहाँ पे सही से तनाव नहीं आ पाता। फिर प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता है। उसके अलावा सीने में दर्द जैसा फील करता है पेशेंट। फिर पांचवा हम प्रॉब्लम देखें तो गर्भ में पल रहे बच्चे में नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस को होने से हमें रोकना है। तो कई बार ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज है और स्पेशली कुछ ऐसे एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी है। तो स्पेशली होता यह है कि जो बेबी ग्रो कर रहा है उसका जो इंटेस्टाइन का भाग होता है वहाँ पे सूजन आ जाती है। तो ये वाला आप देखो पोर्शन तो हेल्दी इंटेस्टाइन का हो, और नीचे वाला जो हम देखें तो नेक्रेटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस की कंडीशन है। तो ये प्रॉब्लम को भी होने से हमें रोकना है और बेबी हेल्दी रहे वो हमें टारगेट करना है। तो ये जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने वाली बहुत अच्छे मेडिसिन के बारे में हम सीखते हैं डिटेल में आज के ऑडियो लेक्चर के अंदर। तो हम सीखने वाले हैं आर्जिन के बारे में कि जिसके अंदर एल आर्जिनिन प्रेजेंट है, और ये सभी जो चैप्टर्स है उसकी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। तो आर्जिन जो है वो ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम एमिनो एसिड्स कहते हैं, और उसका जो ब्रांड नेम है वो है आर्जिन है। और सॉल्ट कंटेंट की हम बात करें तो एल आर्जिनिन उसके अंदर प्रेजेंट है। स्ट्रेंथ देखें तो एल आर्जिनिन 3 ग्राम जितना ये सचेट के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर उसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो फॉर्ट्स इंडिया लेबोरेटरीज लिमिटेड उसके मैन्युफैक्चर की जो एक इंडिया की लीडिंग फार्मास्यूटिकल एंड न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, जिसकी हेड ऑफिस जो है वो चेन्नई में है। अब उसके यूज हम देखें तो जो एंजाइना की जो कंडीशन हम देखी, पेरिफेरल आर्टेरियल डिसीज, ईडी का जो प्रॉब्लम होता है, फिर हाई ब्लड प्रेशर का जो दिक्कत आती है स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसको ठीक करने के लिए ये इसको जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो यूज में जैसे हमने देखा कि ईडी का जो प्रॉब्लम है, सीने में दर्द होना, फिर ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। तब लेबल समझ लेते हैं। तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहेगा, खासकर प्रिस्क्रिप्शन के साथ उसको लेना ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज जो अगर कोई हाई डोज में भी उसको यूज़ कर लेता है तो भी दिक्कतें आ सकती है। फिर ये ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल है। इसके जो पाउडर होता है वो टोटल 5 ग्राम पाउडर रहता है, जिसमें 3 ग्राम जो है वो एल आर्जिनिन है और बाकी के 2 ग्राम जितने उसके अंदर एक्सीपिएंट्स रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर का पाउडर आएगा, बिकॉज उसके अंदर सनसेट येलो FCF कलर ऐड किया गया है। सिर्फ ओरल यूज को यूज़ करना है। तो यूज़ कैसे करते हैं, तो मान लो कि आप ग्लास लेते हैं, ग्लास में हाफ कप जितना पानी डाल देते हैं या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, और उसके अंदर ये पाउडर डाल के मिक्स करके पी लेना है। जैसे आप ग्लूकोज का पाउडर बनाकर पीते हैं उसी तरह से ये आर्जिन का जो सचेट है उसमें रहा जो पाउडर है, जो ग्रैन्यूल्स है, उसको आपको यूज़ करने हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो है वो काम कैसे करता है। तो एल आर्जिनिन जब लिया जाता है तो बॉडी में जाके वो कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। कि जब आप उसको लेते हैं तो जैसे ही वो शरीर में जाता है तो एल आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो केमिकल है वो हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है एंड इम्प्रूव करेगा ब्लड फ्लो। जिससे क्या होता है कि जो ईडी में स्पेशली प्रॉब्लम ये है कि ब्लड फ्लो सही से नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण वहाँ पे तनाव नहीं आता। तो ये मेडिकेशंस क्या करेगी, ब्लड फ्लो वो एरिया में बढ़ा देगी, जिससे आपका वो तनाव ना आने का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। फिर हाई बीपी में हम देखें तो हाई बीपी में क्या होता है, वहाँ पे भी ये होता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है इस तरह से कंस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जिसके कारण प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड वेसल रिलैक्स हो जाने से वापस प्रेशर जो है वो कम होता है। तो जो स्पेशली प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। साथों साथ इम्यूनिटी को भी ये जो है वो बढ़ाता है, तो इम्प्रूव करेगा ब्लड फ्लो, और इस तरह से ये अपना काम करता है। डोज की हम बात करें तो एडल्ट डोज रहता है खासकर 1 सचेट पर डे, कि जैसे मैंने आपको समझाया कि ग्लास भर के आपको जो है वो पानी लेना है, आधा या फुल आपके ऊपर डिपेंड है। और उसमें जो पाउडर है
ग्रैन्यूल से वो डालने हैं और तुरंत उसको जो है वो पी जाना है। ऐसा नहीं कि आप उसको बनाकर रख देते हैं फ्रिज में या फिर कहीं पे और 2-3 घंटे के बाद लेते हैं, ऐसा नहीं। जैसे ही ये बनाया जाता है तुरंत उसको जो है वो पीना होता है। प्राइस की हम बात करें तो जो लेटेस्ट प्राइस है दिसंबर की वो रहेगी अराउंड 53 रुपीज़ के आसपास एक पैकेट की। ऑरेंज फ्लेवर में अवेलेबल होता है, शुगर फ्री। साइड इफ़ेक्ट्स हम देखिए तो अगर कोई ये डोज से भी ज़्यादा ले लेता है तो पेट में दर्द हो सकता है, नौजिया वॉमिटिंग मतलब कि जी घबराना, उल्टी हो जाना, कुछ लोगों को दस्त भी हो सकते हैं। अगर काफ़ी हाई डोज में उसको ले लिया तो ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आपका कम हो सकता है, तो वो ध्यान रखना है। पेट में गैस बन सकती है, ब्लोटिंग जैसा फील कर सकते हैं। फिर कौन से लोगों को ये मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी है, तो आपको मेडिकल हिस्ट्री रही है अस्थमा की, गाउट की, क्रोनिक लीवर डैमेज की, किडनी डिसीज, रीजन में किसी को हार्ट अटैक आया है, ऑलरेडी ब्लड प्रेशर आपका लो रहता है, हर्पीस का कोई पेशेंट है, हर्पीस वायरस इन्फेक्शन का, तो वो लोग ये सचेट को कभी भी यूज़ ना करें आर्जिन को। प्रेगनेंसी कैटेगरी की हम बात करें तो प्रेगनेंसी में उसको लिया जाता है, बट गायनेकोलॉजिस्ट के एडवाइस के बाद ही प्रेगनेंसी में लिया जाता है, बिकॉज उसके बेनिफिट ये है कि स्पेशली क्या होता है कि एल आर्जिनिन क्या करता है, प्रमोट करता है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ फीटस का। क्या करेगा कि जो बायोबिलिटी इंक्रीज करवाती है एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन की, जिससे क्या होता है कि अम्बेलिकल आर्टरी के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो इम्प्रूव होता है प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, जिसके कारण उनका हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है एंड फीटल ग्रोथ जो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है हाई बीपी के कारण, वो जो सॉल्व होता है, मतलब कि बेबी का ग्रोथ भी अच्छा होता है, जो प्री मेच्योर बर्थ का कई बार रिस्क होता है वो भी मिनिमाइज हो जाता है अगर प्रेगनेंसी में उसको लिया जाए। तो एल आर्जिनिन के काफ़ी सारे बेनिफिट्स है प्रेगनेंसी के दौरान कि बेबी के हेल्थीनेस के लिए जरूरी, बिकॉज जो न्यूट्रिशन है वो उसके तक इजीली पहुंच पाएंगे, बिकॉज अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, उसके थ्रू जो न्यूट्रिशंस पहुंचते हैं मदर टू बेबी तक, वो अच्छे से पहुंच पाते हैं ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने के कारण। अब ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस देखिए तो नाइट्रोग्लिसरीन अगर कोई ले रहा है तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ ना करें। फिर कैप्टोप्रिल कोई ले रहा है, लॉसार्टन है, डिल्टीएजम, एम्लोडिपिन, फिर सिल्डानाफिल ले रहे हैं तो उसके साथ इसको यूज़ ना करें, वरना भयंकर साइड इफेक्ट्स जो है वो हो सकती है।